प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही दिव्यांग जनों को आरक्षण की मांग उठने लगी है। संगठनों ने की कई सालों से चल रही आरक्षण की मांग एक बार फिर से उठी और राजनीति में आरक्षण की भागीदारी को लेकर दिव्यांग जनों ने चुनाव से पहले तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मांग तेज की है। आखिर कैसे दिव्यांग जनों को मिल सकता है आरक्षण का फायदा, ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति में भागीदारी, दिव्यांग मांगे हिस्सेदारी। निकाय चुनाव से पहले दिव्यांग आरक्षण की मांग। तमिलनाडु छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मिले आरक्षण। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले दिव्यांगों की आरक्षण की मांग तेज हो गई है। प्रदेश के दिव्यांगजन तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ चुनाव की तर्ज पर दिव्यांगों से जुड़े संगठनों ने आरक्षण की मांग उठाई है। हालांकि ये मांग पहली बार नहीं उठी, बल्कि इससे पहले भी कई बार दिव्यांगों ने आरक्षण की मांग तेज की है। संगठनों की मांग है कि दिव्यांगों को पंचायत और निकायों में 4% का आरक्षण का लाभ दिया जाए। हालांकि निकायों में पिछली कांग्रेस सरकार ने एक दिव्यांगजन मनोनीत किया था, लेकिन पंचायती राज संस्थानों में दिव्यांगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकलांग कल्याण समिति ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को खत लिखकर आरक्षण की मांग रखी है। कांग्रेस सरकार चेंज आई, उसके अंदर मेघवाल जी जो समाज कल्याण मंत्री थे, उनसे हमने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब आपको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। तो हमारे उनसे बहस भी हुई थी। मैंने कहा जब हमको आरक्षण की ज़रूरत है, आप भी तो आरक्षण कोटे में ही आए हैं। उनके इस वत्ते के ऊपर हमने आंदोलन किया, सिर मुंडवाया, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में दिव्यांगजनों को राजनीति में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु में पंचायत और निकाय दोनों में दिव्यांगों को मनोनीत का प्रावधान किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 दिव्यांगों को मनोनीत करने का फैसला किया था। हालांकि राजस्थान में सिर्फ प्रत्येक निकाय में एक मनोनीत किया हुआ है। प्रदेश के प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में एक दिव्यांग व्यक्ति को पार्षद मनोनीत करने का कानून है। देखिए, अभी राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, राजस्थान में केवल शहरी निकायों में इनको मनोनीत किया जाता है एक पार्षद के तौर पे हर एक निकाय में। तमिलनाडु में ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय दोनों में अभी वहाँ पर ये इस तरह का एक संशोधन हुआ है, और छत्तीसगढ़ में केवल ग्रामीण निकायों में इनको पार्षद के तौर पे मनोनीत किया जाता है। लेकिन राजस्थान में सबसे पहले हम 2009 से ये मांग उठा रहे हैं कि या तो इनको चुनावों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या फिर हर एक शहरी और ग्रामीण निकाय में इनको स्थानीय सत्ता में इनको मनोनीत करके और सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों और राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार दिव्यांग जनों को भी अन्य व्यक्तियों के समान समता, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 16 लाख दिव्यांगजन हैं। प्रत्येक परिवार में 5 सदस्य भी हो तो इन परिवार वालों का आंकड़ा 80 लाख तक पहुंचता है। दिव्यांगजनों की 16 साल से आरक्षण की मांग उठ रही है और अब फिर से दिव्यांगजनों को उम्मीद है कि सरकार आरक्षण का लाभ देगी। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।